यार इतना अमाउंट भेजा है कि क्या बताऊँ। जितना मतलब मैं अप्रॉक्सीमेटली बता सकता हूँ, जितना मतलब जो मेरे लिए भेजा है अप्रॉक्सीमेट जो है 2-3-4,000 तक का खर्चा लग जाता है। अब देखिए इतनी मनी है, इतना अमाउंट है। बाकी 10,000 मैं चाहता हूँ कि जो उनका अमाउंट है वो सबसे पहले 2023 में डोनेट हो श्री हेमकुंड साहिब के। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत प्रणाम है बद्री घाटी के खूबसूरत से गांव पुलना विलेज में। तो दोस्तों पहले तो मैं मॉर्निंग का टाइम आपको दिखाता हूं। देखो अभी जो है ना टाइम अभी 7:15 हो रहे हैं, क्योंकि मुझे पापा को छोड़ने जाना पड़ता है स्कूल। एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, तो पापा को जल्दी पहुंचना पड़ता है। और आज दोस्तों बहुत ही अच्छा एक त्यौहार है जिसको फूलदेई पर्व का नाम दिया गया है। उत्तराखंड में तो बहुत ही धूमधाम से ये पर्व थोड़ा मतलब मनाया जाता है एक तरीके से, क्योंकि बोलते हैं हिंदू धर्म के अनुसार जो नव वर्ष की शुरुआत होती है वो फूलदेई के आज के दिन होती है। चैत्र संक्रांति के दिन मनाया जाता है फूलदेई का त्यौहार। तो यहाँ से हमारा नया वर्ष शुरू होता है। और बाकी जो 31 या 1 जनवरी होता है वो दूसरी मान्यताओं के अनुसार होता है, शायद जो वेस्टर्न कल्चर है उनके अनुसार। तो इसमें क्या करते हैं ना, फूल वगैरह तोड़ते हैं, फूलों की पूजा की जाती है। और ये वर्ष मतलब ऐसा है कि एक तरीके से जो स्प्रिंग सीज़न आ रहा है, बसंत ऋतु आ रहा है, उसके आगमन के लिए भी ये जो है मनाया जाता है, ताकि जो हमारा नेचर हो वो खुश रहे और हमें फल फ्रूट वगैरह मतलब अच्छी ग्रोथ हो पूरे गांव में हर जगह। तो इसलिए ही मनाया जाता है, मैं तो यही समझता हूँ। फिलहाल चलते हैं, पापा को छोड़ते हैं और वहाँ से बुरांस के फूल भी लेकर के आएंगे पेड़ों से। ताकि और यहाँ पे सुबह सुबह देखो चूल्हे पे बैठे हुए हैं बच्चे घुस घुस के। इसकी तो दाढ़ी जल रखी इधर उधर से ज़्यादा ही चूल्हे में रहता है ये भी और ये भी। चलो इनको जब तक धूप नहीं लगती यहीं पे सोने देते हैं। हाँ अभी पापा को छोड़ करके आ गया हूँ पांडुकेश्वर में। और देखिए गोविंद घाट में तो धूप लग रही है। और यहाँ पे मैं आया बुरांस के पेड़ के पास। यहाँ पे देखिए बुरांस अच्छे लगे हुए हैं, बस रास्ता ढूंढना है। एक थोड़ा सा बैग भर के या बैग लाया हूँ, थोड़ा सा वो भर करके फिर ले जाऊँगा पूजा करने के लिए। तो चलते हैं भाई, रास्ता ढूंढते हैं कहाँ से है। तो पूजा के लिए ना शुद्ध फ्लावर ले जाने पड़ेंगे अच्छे अच्छे। जैसे ये तो पूरे मतलब मधुमक्खियों ने खा रखे हैं, और ये छोटा है वो उगा नहीं है, इसको नहीं निकाल सकते हैं। देखिए उगते हुए कुछ ऐसा होता है, फिर उगने के बाद कुछ ऐसे बड़े हो जाते हैं। तो चढ़ेंगे इस वाले पत्थर पे, यहाँ से निकालेंगे पेड़। तो दोस्तों अभी मैं ना पेड़ पे और ऊपर चढ़ गया हूँ यार। नीचे देखिए, नीचे तो पूरा इस रास्ते से आया मैं यहाँ से। और भाई फ्लावर यहाँ पे अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, तो मैंने 2-4 फ्लावर निकाल दिए, 1-2 और निकालूंगा, फिर चलते बनते हैं। देखिए भाई क्या बढ़िया है। बट यहाँ पे मैंने इतना ख़तरनाक बैलेंस बना के रखा है ना पैरों में। देखिए इधर भी खाई इधर भी खाई, बस मैं सीधा खड़ा हूँ। ज़्यादा हिलूँगा तो फिर हो गया काम तमाम मेरा। तो इसलिए फटाफट 2-4 फूल निकाल के फिर निकलते हैं। कालू बेटा, और आज मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ ना दोस्तों, मुझे नहीं पता था जैसे कि मैं ट्रिप से आऊँगा और मुझे कुछ इस तरीके का एक सरप्राइज़ मिलेगा, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक अचीवमेंट आप कह सकते हैं, या मतलब बहुत ही अच्छी बात है। और मैं बात बताता हूँ क्या है। तो दोस्तों जिस सरप्राइज़ की मैं बात कर रहा था ना, मतलब वो अनबिलीवेबल था। क्योंकि जो हमारे एक YouTube फैमिली आप कह सकते हैं, YouTube मेंबर कह सकते हैं, या सब्सक्राइबर्स कह सकते हैं, वैसे तो मैं फैमिली ही कहता हूँ, जो कि है कनाडा में रहते हैं। उन्होंने मतलब एक दिन अचानक, वो काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि मतलब वी वांट टू डू सम फेवर फॉर यू, मतलब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, कुछ क्लू दीजिए, आई मीन एड्रेस दीजिए, अकाउंट नंबर दीजिए, कुछ ऐसे करके। तो मतलब मैं समझ नहीं पाया था उसका मतलब। मैं ये सोचा था कि हाँ कुछ चीज़ अगर अप्रिसिएशन कुछ गिफ्ट वगैरह वो भेज देंगे, कोई इशू नहीं है, तो है ना। फिर दोबारा उन्होंने काफ़ी दिनों बाद बोला था कि कुछ क्लू दीजिए, कुछ मनी को हम सेंड करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अप्रिसिएशन मनी है, काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, पर डे कमेंट करते हैं, ब्लॉग देखते हैं। और वो ब्लॉग जब से क्लोजिंग हुई है श्री हेमकुंड साहिब की, तब से वो ब्लॉगिंग देखते हैं। तो उसी टाइम से मतलब हो जाता है कुछ चीज़ दिल को छू जाती है। इतनी पवित्र जो गुरु घर होता है, गुरु घर को आप कनाडा से देख रहे हैं, बिल्कुल एक अपने फैमिलियर तरीके से खुद को जोड़ करके, खुद को कनेक्ट करके उस जगह को देखना उतनी दूर से
वो बहुत किस्मत वाली बात होती है। हम भी मानते हैं अगर जो भी हमारी जो क्लोज़ या जिससे हमारा कनेक्शन होता है, जो पवित्र भूमि होती है, उसको हम अगर मोबाइल पे, कैमरे पे, टीवी पे कहीं भी देखें ना, तो हमारे चेहरे पे खुशी आ जाती है उस जगह के लिए, उस चीज़ के लिए। और हम ग्रेटफुल होते हैं उस पर्सन के लिए या उस ऑब्जेक्ट के लिए जिसने हमें वो चीज़ दिखाई है इतनी दूर से। तो सेम वही जो मैम है जो कनाडा में रहती है, तो उन्होंने मतलब यार इतना अमाउंट भेजा है कि क्या बताऊँ, जितना मतलब मैं अप्रॉक्सीमेटली बता सकता हूँ, जितना मतलब जो मेरे लिए भेजा है। देखिए उन्होंने इस तरीके से भेजा है कि श्री हेमकुंड साहिब में भी डोनेट करे 10,000 और बाकी की जो मनी है वो एज अ गिफ्ट मुझे प्रोवाइड किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और एक और मैम है सेम, वो तो यूएस से है, ये मैम जो है कनाडा से है, यूएस से है। तो उन्होंने भी जनवरी में, जो यूएस वाली मैम है, तो उन्होंने भी जनवरी में भेजे थे कुछ मनी, मतलब कि डाउन सीज़न है बोल करके जेब में कुछ रहता नहीं है, तो उन्होंने मनी भेजी थी। तो उसकी वजह से मैं जो है कुछ ट्रिप वगैरह कर पाया था, क्योंकि एक ट्रिप में अप्रॉक्सीमेट जो है 2-3-4,000 तक का खर्चा लग जाता है ना। कहीं भी जाना होता है, खाने पीने की सामान रखना होता है, और जब जाते हैं तो भाई नॉन वेज हम ट्राई करते हैं कि ज़्यादा चीज़ खाएँ, क्योंकि घर पे बनता नहीं है। तो मेरा मौका होता है कि भारी खाने का होता है, तो उसमें खर्चा थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं वो ट्रिप कर पाया था। और बहुत सोचना पड़ता है एक ट्रिप में, मतलब 3-4,000 जाना। तो अच्छी बात है मैम ने भेजा और मेहनत समझी हमारी। बोलते हैं कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो, फल भगवान अपने आप देता है, और जो भगवान होता है वो इंसान के रूप में भी आता है। तो मैम जनवरी में भी कुछ अमाउंट भेजा था। और कृष्णा चौहान जब मेरे पास श्री हेमकुंड साहिब गए थे, तो कुछ अमाउंट मैंने जो है कृष्णा चौहान को भी प्रोवाइड किया था, क्योंकि वो भी उतना ही भागीदार है जितना मैं हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ आया था। मैं वो भी उतना ही चला जितना मैं चला, और उसने तो एडवांस चीज़ करी कि उस पवित्र से सरोवर में एक स्नान लिया था, जो कि हर कोई फील कर पाया होगा उस टाइम पे। तो उसके भी जो भागीदारी थी, अप्रिसिएशन मनी, उसको भी मैंने प्रोवाइड करी जो मैम ने बोला था, है ना। तो सेम अभी क्या सीन क्या है कि जो बलविंदर गिड्डा जी, सबसे पहले मैं उनका नाम बता देता हूँ। बलविंदर गिड्डा जी हैं, जो कमेंट भी करते रहते हैं और कनाडा से बिलोंग करते हैं। तो आप देखिए इतनी मनी है, इतना अमाउंट है। बाकी 10,000 मैं चाहता हूँ कि जो उनका अमाउंट है वो सबसे पहले 2023 में डोनेट हो श्री हेमकुंड साहिब के गुरुद्वारे में। तो वो मैं करूँगा। सबसे पहले मैं जाऊँगा और जैसी ओपनिंग होगा फर्स्ट डे मैं उनके नाम पे डोनेट कर दूँगा 10,000। बाकी जो अमाउंट बचा है उससे क्या करना है, मैं तो कहीं ना कहीं मतलब काम आता है, या ट्रिप करने में काम आता है, या अब प्लानिंग करेंगे अगले महीने श्री हेमकुंड साहिब जाने की, तो वहाँ के लिए भी काम आएंगे। और फिलहाल जो मेरे दोस्त गए थे श्री हेमकुंड साहिब, जैसे हो गया देवेश हो गया, अखिलेश चौहान हो गया, कृष्णा चौहान हो गया, वो भी गए थे। मैं भी चाहता हूँ कि उनको भी अप्रिसिएशन मिले। तो ऐसे में क्या कर रहे हैं ना कि अब आपको पता है ट्रिप अगर लॉन्ग होगा तो भाई 5-6,000 के अप्रॉक्स एक ट्रिप पे लग ही जाते हैं। तो ऐसा ट्रिप अब प्लान करेंगे जिसमें जो स्पॉन्सरशिप है वो बलविंदर मैम की तरफ से, उनके जो डोनेटेड मनी है उसकी तरफ से होगी। चाहे वो पेट्रोल का खर्चा हो, दूर होगा तो भाई 1,500-2,000 का पेट्रोल का खर्चा लगता है, फिर और चीज़ें हमें राशन पानी रखना पड़ता है। तो जो भी होगा वो स्पॉन्सर्ड होंगे मैम की तरफ। और उन्होंने ये भी बोला है कि थोड़ा जो अमाउंट है ना वो आर्मी वाली शर्ट लेके आए, जो कि मेरे बहुत करीब है। आर्मी वाली जो टी शर्ट होती है आर्मी प्रिंटेड, तो डेफिनेटली मैं लाऊंगा और ज़रूर एक दिन पहनूंगा भी। जोशीमठ मिलेगा तो वहीं से लेके आऊँगा। और थैंक यू सो मच मैम। ऐसे भाई धूप आई, आग बंद हुई, तो यहाँ पे आ करके खेलना शुरू कर दिया। तो अब इनकी बारी है लंच करने की। इनकी धूप में आने के बाद लंच होता है। तो दोस्तों सामने आप गांव के देख रहे हैं ना, अभी गांव के ऊपरी छोर पे आ रखे हैं हम। वहाँ पे बन रही थी सुरंग। देखिए सुरंग का सामान भी है, और काफ़ी अंदर तक है, लगभग आधे किलोमीटर से कम होगा, बट अंदर सुरंग खुदी हुई है पहाड़ी। हेलो गाइस, हेलो गाइस, कैसे हो? कैसे हो? मैं ठीक हूँ। देखो नित्या टॉफी। और दोस्तों देखिए जो बुरास के फ्लावर होते हैं ना, उनसे घर पे ऐसे जूस बनाया जाता है। पहले पत्तों को ऐसे छांटते हैं, इनके अंदर जो ये होते हैं वाइट कलियां, इनको निकाल करके पत्तियां बनाते हैं। तो घर पे भी बनता है जूस और मार्केट में भी देते हैं। चीनी चाहिए होता है और फ्लेवर थोड़ा सा, बस। तो बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है।
और दोस्तों यहाँ पे भाई बढ़िया हवा चल रही नदी के पास। और यहाँ पे ना हमारा जो शिवालय है, शिव जी भगवान का मंदिर, उसका निर्माण कार्य पूरा होने ही वाला है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा। बट यार पुरानी यादें ना हमेशा दिखती रहती है। पर डे जो आपदा में जो घर दबे हुए थे, देखिए कितने अंडरग्राउंड हो चुके हैं मलबे से। तो कुछ ऐसा नज़ारा है देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसी कहानी थी जिसको हम भुला नहीं पाते। भुलाए कैसे? क्योंकि रोज़ जब नज़रों के सामने, आंखों के सामने ये मंजर हमें देखने को मिलता है तो यादें जुड़ी भी रहती है कि जो अभी हम ये इलाका देख रहे हैं ना, यहाँ जंगल होते थे, आड़ू के पेड़ होते थे, खुमानी के पेड़ होते थे, सेबों के पेड़ होते थे। 2 जलधाराएँ बढ़िया करके ऐसे पतली पतली बहती थी जो कि पीने योग्य भी होती थी। तो कुछ ऐसा नज़ारा था यार। और पूरी कोशिश रहेगी गांव वासियों की तरफ से। और थोड़ी गवर्नमेंट अगर हेल्प करते, हेल्प इतनी कि अगर यहाँ पे एक चेक डैम बना दिया जाए, ऊपर से लेकर नीचे तक एक दीवार खड़ी कर दी जाए, ताकि मतलब डर ना हो लोगों को कि पानी दोबारा आ सके। तब दोबारा से लोग यहाँ गांव में जो है कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जिनकी जहाँ पे जगह है घर बना सकते हैं, फिर ये मलबा उठा सकते हैं। तो उससे ना फिर से खूबसूरत गाँव हो जाएगा। अब देखते हैं भाई सरकार क्या कदम उठाती है। तो जो भी होगा कंटिन्यू करेंगे। बाकी कोशिश हमारी है कि अपने गांव को दोबारा से खूबसूरत सुंदर सा बनाने के लिए। दोस्तों भोलेनाथ जी का मंदिर ना यहाँ पे हुआ करता था, बढ़िया प्यारा। और भोलेनाथ के मंदिर के सामने जो 2 जलधाराएँ बहती थी, उधर से पूरा जंगल था। और स्थापित किया था कुछ टाइम तक, आपदा के बाद जो मंदिर था यहीं पे। अब जो है उनका घर बनने वाला है, महादेव जी का जो वहाँ पे स्थापित करेंगे, वहाँ पे पूजा होगी। तो कुछ ऐसा है भोले बाबा का मंदिर का जो निर्माण कार्य हो रहा है। यहाँ पे रहेंगे, जो पुराना जो स्ट्रक्चर था ना उसी की तरह जो है मंदिर का निर्माण किया जा रहा है जैसे वहाँ पे था। यहाँ पे रहेंगे अपने नंदी महाराज जी, वहाँ पे रहेंगे शिव जी भगवान जी को स्थापित करेंगे। और काफ़ी बढ़िया, देखो चारों तरफ से ना ऐसे सर्कल घेरा लेते हैं, तो वो चीज़ भी बनाई हुई है जैसे पहला था वैसे ही है। थोड़ा मम्मी जो है रोटी दे रही है डॉगी को। आ जा ले तई दियो, उधर ही पे देंगे। यहाँ पे बिल्ली और डॉगी दोनों साथ रहते हैं। ले 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 ले। एक और बिल्ली आगे रखा तो किसी और के लिए था, डॉगी के लिए। वो बिल्ली खाना स्टार्ट कर दी। अरे ये पता नहीं यहाँ क्यों छुप गया हो नाले के अंदर। नखरा करते हो, दोबारा करते हो नखरा, नखरे करते हो, नखरे करते हो, नखरे कर वो नखरे करते। तो दोस्तों खतरनाक नींद आ गई थी, सो गया। अभी सीधा 5 बजे नींद खुली। अब मुझे ऐसा लगा जब मैं उठा कि मुझे ऐसा लगा मैं सुबह सुबह उठ रहा हूँ। मैं फिर सोने लग गया था। फिर मैंने सोचा अरे तो शाम है, शाम के टाइम पे शाम के 5 बज रहे हैं। तो कुछ ऐसा सीन था। और फिलहाल देखिए भाई मौसम ना अब तो ख़राब रहने वाला आने 10 दिनों में। वैसे हम प्लान कर रहे थे एक और जगह जाने के लिए जहाँ तोली ताल है, वो गोपेश्वर साइड पड़ता है, जहाँ पे रुद्रनाथ का ट्रैक है, उधर ही कहीं आसपास। लेकिन यार मौसम ऐसा दिखा रहा है वेदर फोरकास्ट में कि अगले 10 से 12 दिनों 26 तारीख तक जो है मौसम ख़राब है। 50, 60, 80% भी प्रेसिपिटेशन है किसी किसी दिन। तो समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है क्या नहीं करना है। बहुत चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। तो अभी मिलते हैं सभी लोग, अखिलेश चौहान लोग, केशव चौहान लोग, साजन भैया लोग, तो वो बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दोस्तों आज फूलदेवी के त्यौहार में ना तो फूलों से पूजा भी करी जाती है और उसमें थोड़ा सा मतलब पकवान बनाए जाते हैं। जैसे मम्मी ना अभी बना रही है पकोड़े, और यहाँ पे पूरी वगैरह कितनी सारी चीज़ें बना रखी है मम्मी ने, और कद्दू की सब्ज़ी भी बनाएगी। तो पूजा का कुछ ये होता है महत्व। और मतलब मनाना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें मतलब खुशियाँ भी लाती है, एक एकता का प्रतीक भी होता है। लोग मिलजुल करके प्रसाद बांटते हैं, देते हैं। तो इससे मतलब मैं ये समझ पाता हूँ ये सिर्फ आजकल में गाँव में दिखता है। तो दोस्तों यहाँ पे ना मम्मी ने किचन में अन्नपूर्णा बना रखी है। अन्नपूर्णा इनकी पूजा होती है लगभग 1 महीने तक। देखो फूलों से इस तरीके से सजा रखा है। जिस तरीके से हम सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, उसी प्रकार ना हमें जो फुल माई है तो उनको भी, अन्नपूर्णा जी को भी जो है चढ़ावा देते हैं। सुबह जैसे हम रोटी खाएंगे तो रोटी को चढ़ाते हैं, दिन में चावल वगैरह खाएंगे तो चावल चढ़ाते हैं, रात में अगर कुछ भी खाएंगे तो मतलब तीनों टाइम्स 1 महीने तक।
1 महीने तक ये प्रोसेस चलता रहता है। अन्नपूर्णा जी को भी चढ़ावा देते हैं, वैसे तो वही हमें खाना दे रहे हैं जो ईश्वर है, बट मतलब एक थोड़ा अपने अंदर ये होता है कि ग्रेटफुलनेस फील कराने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ता है। 1 महीने तक निरंतर जो भी हम खा रहे हैं वो हर 3 टाइम चढ़ाना पड़ता है पर डे, चाहे पानी भी हो, पानी भी चढ़ाना होता है, दूध या चाय कुछ भी, तो हर चीज़ें चढ़ाते हैं जो सात्विक भोजन हो। ऐसा नहीं कि नॉनवेज खैर घर में बनता ही नहीं है, प्याज का तक नहीं बनता है हमारे यहाँ। तो मतलब जो भी है सात्विक चीज़ें जो है यहाँ पे चढ़ाई जाती हैं, जो कि किचन में साइड में बना रखी है मम्मी ने। और तब तक जो वास रहेगा, अन्नपूर्णा माता जी का वास रहेगा लगभग 1 महीने तक। 1 महीने के बाद हम उनको विदा करते हैं। एक कुछ त्योहार आता है तो उनको विदाई के लिए भी एक त्योहार की तरफ सेलिब्रेट करते हैं। जैसे आज त्योहार मनाया है तो उनके आगमन पे बनाया गया है, तो उनके आगमन पे देखा उनका पकवान, मतलब खुशी के नाते जो है उनके घर में वास हो रहा है 1 महीने तक, तो उनके खुशी में हम जो है इतने सारे पकवान बनाते हैं। और जिस दिन विदा करते हैं तो उस दिन भी जो है पकवान बना करके उनको विदा किया जाता है। तो बहुत अच्छा मतलब रीति रिवाज लगा, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है जो गांव में होती है, आज तक भी देखने को मिलती है, तो बहुत मज़ा आता है। फिलहाल पूजा वगैरह करेंगे, फिर हम चढ़ावा करने के बाद डिनर करेंगे। और जब भी कोई भी खाना बनेगा सबसे पहले अन्नपूर्णा माता जी को चढ़ावा होता है, उसके बाद हम खा सकते हैं। जैसे हम अपने पितरों को याद करके उनको चढ़ाते हैं हर टाइम, तीनों टाइम, हर जगह, तो वैसे ही जो है अन्नपूर्णा माता जी है उनको चढ़ाने के बाद हम खुद खाएंगे। फिलहाल दोस्तों इसी के साथ, थकान भरे दिन के साथ आज का ब्लॉग करते हैं। और आप लोगों का इतना प्यार, इतना सपोर्ट, उसके लिए थैंक यू। और हमेशा मैं ग्रेटफुल फील करता हूँ कि इतने लोग जुड़े हैं मुझे देखने के लिए, एक नॉर्मल सी आम सी ज़िंदगी, गाँव की ज़िंदगी देखने के लिए। शहर से, आउट ऑफ कंट्री से लोग देखते हैं और अच्छा लगता है, अप्रिशिएट करते हैं, तो इसके लिए कोई शब्द नहीं है। तो भगवान पे इसीलिए विश्वास रहता है कि इतने अच्छे लोग भी हैं। जिस नज़रिए को दुनिया को देखोगे उस नज़रिए से आपको दिखेगी, अच्छाई से देखोगे तो अच्छे ही लोग आपको मिलेंगे, बुरा सोचोगे तो बुरे ही लोगों से आपका पाला पड़ेगा। तो ये है, सोच का अंतर पड़ जाता है। व्हाट यू थिंक यू बिकम, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बनते हो। तो प्यार बांटिए, प्यार है आपके पास, प्यार बांटिए, जो कुछ भी आपके पास है वो बांटिए, वो बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। जय श्री राम, हर हर महादेव, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय मां नंदा देवी।